मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तेरा नाम विष्णु जपे, लक्ष्मी गरुड़ स्तुति करे। तेरा नाम विष्णु जपे, लक्ष्मी गणेश स्तुति करे। तेरा नाम विष्णु जपे, लक्ष्मी गरुड़ स्तुति करे। तेरा नाम विष्णु जपे, लक्ष्मी गरुड़ स्तुति करे। सामवेद कृष्ण महाराज गाते, ध्यान मस्तक में लगाते। सामवेद कृष्ण महाराज गाते, ध्यान मस्तक में लगाते। मूर्ख लोग कल युग को बुरा बेकार बताते हैं। मूर्ख लोग, युग कोई अच्छा बुरा नहीं होता। दिन सोमवार हो या शनिवार हो, हमारे कर्म अच्छे बुरे हो सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य वही निकलता है, वही हवाएं चलती हैं। कोई युग बुरा नहीं। कलयुग को बुरा मत कहो, बुरे हैं कर्म इंसान के। कलयुग में भी उस परमात्मा के दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं होते, खुले रहते हैं। मूर्ख लोग कलयुग को बुरा बेकार बतलाते हैं। इसी कलयुग में धन्ना भगत राजस्थान में विष्णु से अपने खेत में हल चलवाते हैं। कलयुग। गुरु नानक इसी कलयुग में निरंकार के दरबार में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, संसार को ज्ञान की ज्योति प्रदान करते हैं। इसी कलयुग में कबीर, रैदास, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महापुरुष होते हैं। अपनी अंतरात्मा के प्रकाश से वो संसार को जगमग जगमग कर देते हैं। मूर्ख लोग कलयुग को बुरा बतलाते हैं। इसी कलयुग में धन्ना भगत विष्णु से हल चलवाते हैं। ये सत्य है। राजस्थान में जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चूरू नाम का गांव है। चूरू है जिला, चूरू। वहां पर धन्ना भगत का जन्म हुआ। एक पंडित ने उठा के ऐसे ही पत्थर दे दिया, लिए विष्णु इसकी पूजा करना, ये सब काम कर देगा। पर ये बड़ा ऐंठ मैठ वाला है, नाराज एकदम हो जाता है। सत्य मान के उस पत्थर को वो घर ले आए, दरवाजा बंद कर लिया। अगरबत्ती की जगह पत्ती का कूच न, गन्ने की पत्ती, उसको जला के उसकी आरती कर रहे। बाल्टी भर के पानी उस पत्थर पे डाल दिया, ले खूब नहा। फिर रोटी, घर में जो रोटी सब्जी बनी उसको लेके बैठे, ले खा। पत्थर कहां से खावे? 10 दिन 12 दिन बीत गए। देवताओं के सिंहासन हिलने लगे।
बैकुंठ में नारायण विष्णु परेशान हो गए, हार के उनको पृथ्वी पे वहां आना पड़ा। भाई धन्ना क्या करूं, 10 दिन से मैं भी भूखा बैठा हूं, ला खिला। वो खा रहे हैं, धन्ना भगत भी खा रहे हैं। बोले बहुत खा लिया, चलो खेत में हल चलाएंगे। एक बैल था उसके पास बेचारे के, किसान था सीधा साधा। एक बैल मर गया था, तो एक बैल की जगह बोला वो धन्ना कि देखो अगर तुमसे हल चलाना आता तो हल पकड़ लो और मैं बैल की जगह जुड़ जाता हूं, और अगर हल चलाना नहीं आता तो तुम बैल की जगह जुड़ जाओ, मैं हल चलाता हूं। विष्णु ने कहा भैया मैंने कहा हल चलाए, मुझे कुछ नहीं आता। कहा तो नहीं, बैल की जगह जुड़ जाओ। बैल की जगह जुड़ गए और वो हल चला रहे हैं। सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो पंडित भी आ गया जिसने वो पत्थर दिया था। और धन्ना भगत क्या कहते हैं, अरे भाई पंडित तेरा धन्यवाद है, एक विष्णु और दे देना। एक विष्णु घर का काम कर लिया करेगा, एक खेत पे मेरे साथ रहेगा। बोले क्या कहता है, बोले देख नहीं रहा तुझे विष्णु बैल की जगह जुड़ रहा है, मेरा हल खींच रहा है। पंडित को तो कुछ दिखता नहीं था। उसने कहा मुझको तो नहीं दिखता। धन्ना भगत ने कहा भाई विष्णु तो इस पंडित को क्यों नहीं दिखता। कहा ये पापी है, इसके पेट में पाप है, स्वार्थ है, झूठ है, लोभ है, लालच है, इसने तुझको ठग लिया है। बोले नहीं ठगा नहीं है, मुझको तो विष्णु दिया है, तू मिल गया। बोले तुझे पता नहीं। धन्ना भगत ने कहा भाई कम से कम इसे तो तू दर्शन दे दे, इसने तुझे और मुझे मिलवाया। बोले ऐसे नहीं हो सकता। फिर विष्णु ने कहा तू मेरा हाथ पकड़ लिया। अब पंडित का हाथ पकड़, मेरी जो ये बिजली है, प्रकाश है तुझ में और तुझसे उसमें जाएगा जब उसको दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही हुआ और पंडित ने देखा साक्षात विष्णु ये तो हल में बैल की जगह जुड़ रहे। चरणों में गिर गया, स्तुति करने लगा, आंसू बहाने लगा। ये घटना कलयुग की है। कलयुग को बुरा नहीं बताना चाहिए। युग समय कोई भी बुरा नहीं होता, हम लोगों के कर्म बुरे होते हैं। मूर्ख लोग कलयुग को बुरा बेकार बतलाते। मूर्ख लोग कलयुग को बुरा बेकार बतलाते। इसी कलयुग में धन्ना भगत का हल विष्णु है चलाते। इसी कलयुग में धन्ना भगत का हल विष्णु है चलाते। नमस्तुभ्यं 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 हे परमेश्वर नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हे परमेश्वर नमस्तुभ्यं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जो निर्मल आत्मा वाले हैं, जो साधना करने वाले हैं, वे कलयुग में भी ब्रह्म रूप हो जाते हैं
और सतयुग में भी इंद्र और चंद्रमा जैसे गौतम ऋषि के यहाँ अहिल्या से छल करके अपनी नाक कटवा के आते हैं, कलंक लगवा के आते हैं। कितने ही विश्वामित्र आज भी मेनकाओं के जाल में फंसे हुए हैं। कितने ही साधु सन्यासी आज भी माया के जाल में फंसे हुए हैं। इसी कलयुग में गुरु नानक निरंकार परमात्मा के महल में होके आए। इसी कलयुग में मृत्यु के देवता यम हमें परलोक में ले गए। हमारी 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दिखलाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देवता हैं, ये पितर हैं, ये पैगंबर हैं, ये फरिश्ते हैं, सब उन्होंने दिखाया। और बहुत ऊंचे स्थान पे ले गए, कहा देखो ये सब देवी देवता पितर ऋषि मुनि सिद्ध पैगंबर फरिश्ते किसकी आराधना कर रहे हैं? वो ही जो एक है। उस अनंत प्रकाश में वो हमें ले गए, कहा आगे जाओ आगे जाओ, मैं यहां हूं, तुम अकेले आगे जाओ। जिसको हम परम ब्रह्म बोलते हैं, परम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, उसके सामने हम पहुंचे और वहां एक ही आवाज उठती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। 33 करोड़ देवी देवता उसी परमात्मा की आराधना करते हैं। सिद्धगण ऋषिगण यज्ञ आदि से उसी परम पुरुष का यजन करते हैं। काकभूषणी ऋषि आज भी अजर अमर हैं। आज भी वे उत्तराखंड में मेरू पर्वत पर काकभूषणी ताल है, वहां पर वो गुप्त रूप से निवास करते हैं। शिव यम पार ब्रह्म कितने ही देवी देवता इस कलयुग में भी उस परमात्मा का स्तवन करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। हमें भी अपनी अंतरात्मा में उस प्रभु का स्मरण करते हुए पुण्य कर्म करने चाहिए। विनम्रता को धारण करके सबकी सेवा करनी चाहिए। दान यज्ञ हवन इत्यादि करने चाहिए और क्रोध का त्याग करके, लोभ का त्याग करके, जगत आसक्ति का त्याग करके अपनी आत्मा को उस परम ब्रह्म में अर्पित कर देना चाहिए। ये ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। कहें फुल संदे वाले बाबा, करो खुद में ही चांदना। कहें फुल संदे वाले बाबा, करो खुद में ही चांदना। कहें फुल संदे वाले बाबा, करो खुद में ही चांदना। कहें फुल संदे वाले बाबा, करो खुद में ही चांदना। औरों की बात छोड़ दो, अपने दिल में झांकना। औरों की बात छोड़ दो, अपने दिल में झांकना। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बड़ा बुरा है, वो ये वो ये वो ये स्तुति निंदा, दूसरों के अवगुणों को देखना, दूसरों की बुराई के चालीसा पढ़ना हमें छोड़ देना चाहिए। अपने ही दिल में झांक के देखना चाहिए, वहां प्रकाश हो रहा है या अंधकार है।
मौनम आत्म विनिग्रह, मौन होकर अपनी ही आत्मा का निग्रह शोधन हमें करना चाहिए। कहें फुल संदे वाले बाबा, करो खुद में ही चांदना। कहे फुल संदे वाले बाबा, करो खुद में ही चांदना। औरों की बात छोड़ दो, अपने दिल में झांकना। औरों की बात छोड़ दो, अपने दिल में झांकना। नमस्तुभ्यं 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 नमस्तुभ्यं। हे परमेश्वर नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। हे परमेश्वर नमस्तुभ्यं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम जीवान्नो अभिधेतना आदित्यासह पुरा हठात। हे प्रभु, हे परमात्मा, इससे पहले कि हमारी मृत्यु हमारे सामने आ जाए, हम मर जाएं, उससे पहले अपने ज्योतिर्मान सत्पुरुषों को अपने ज्ञान की ज्योति लेके हमारे पास भेज। कद्धः इस्थ हवन श्रुतः, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। हे प्रभु, तू हमारी भी प्रार्थना को सुन। हे प्रभु, तू हमारी विनती को सुन। हे परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, जिससे हमारा जीवन अकारथ न जावे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये जमीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, देवता भी है तेरे, इंसान भी तेरा। एक तू सच्चा,